हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो आज का टॉपिक है हमारा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो आज हम डिस्कस करेंगे किडनी फंक्शन पे कि किडनी का फंक्शन क्या है। तो किडनी किस पे फंक्शन करती है? एक्ट ऑन फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म पर काम करती है। कौन? किडनी करता है। फीडबैक मतलब कि जैसे कि कोई काम करता है, हमको उसका फीडबैक यानी कि वो कैसे काम, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं तो अब ये फीडबैक की मतलब हम कैसा पढ़ा रहे हैं ये देखना है। तो वही है कि फीडबैक कैसा काम हो रहा है उसकी बेस पे काम करती है। तो मेनली ये तीन स्टेप पे काम करता है, एडीएस, जेसीए एंड हार्ट पे। तो एडीएस क्या है? एंटी, ये लिखा हुआ एंटी डायरेटिक, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। क्या है इसका फुल फॉर्म? क्या है? एंटी डायरेटिक हार्मोन्स है। जे जीए क्या है? जक्स्टा, फुल फॉर्म क्या है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटर्स, हार्ट है। तो हम पहले डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे एडीएस पर, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स पे। होता क्या है कि हमारे बॉडी में ऑस्मो रिसेप्टर्स होता है, आर एक्टिवेटेड बाय चेंज इन ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड एंड आयनिक कंसंट्रेशन। जब बॉडी में पानी, बॉडी फ्लूइड यानी पानी और आयनिक कंसंट्रेशन, नमक की वॉल्यूम जब क्या होता है चेंज होता है, या फिर क्या होता है कि बॉडी से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर का क्या होता है? एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, यानी कि यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ऑस्मो रिसेप्टर क्या करता है? हमारे हाइपोथैलेमस ब्रेन में, फोर ब्रेन में हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में पाया जाता है। तो हाइपोथैलेमस को ये क्या करता है? मैसेज सेंड करता है, किसको? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को मैसेज सेंड करता है। जब बॉडी में क्या होता है, यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और बॉडी से क्या होता है, पानी और साल्ट बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, तो फिर बॉडी में क्या होगा कि बीपी, ब्लड में बीपी बहुत लो हो जाएगी। तो जब बॉडी में एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बॉडी से पानी का लॉस हो रहा है, फ्लूइड का या आयनिक कंसंट्रेशन का, तो ऑस्मो रिसेप्टर क्या करता है? मैसेज सेंड करता है। किसको करता है? हाइपोथैलेमस को। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमारा हाइपोथैलेमस क्या करता है? एडीएच को, एंटी डायरेटिक, इसे एडीएच को रिलीज करता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन्स करता क्या है बॉडी में? ये जो पानी एक्सेसिव लॉस या यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो रही हो उसको कंट्रोल करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है, कम करता है। कब? जब तक करता है जब बॉडी में पानी का नॉर्मल ना हो जाए, जो यूरिनेशन है वो नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? ऑस्मो रिसेप्टर क्या करता है कि एडीएस को सिक्रीट होने से रोक देता है। एडीएस को सिक्रीट कौन करता है? न्यूरोहाइफिसिस के। ये एडीएस जो सिक्रेट कहाँ से होता है? यहाँ पे लिख रहे हैं, न्यूरो हाइपोसिस की पोस्टीरियर सिक्रेट होता है। एडीएस सिक्रेट होता है, एडीएस secreted by neurohypothesis of posterior ग्लैंड। कहाँ से सिक्रेट होता है? एडीएस का सिक्रीशन कहाँ होता है? न्यूरोहाइपोसिस की पोस्टीरियर ग्लैंड से होता है। एडीएस पे डिस्कस हो चुका है केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। एडीएस क्या है? हार्मोन्स है, इस पर डिस्कशन हो चुका है। इसका सिक्रीशन कौन करता है? न्यूरोहाइपोसिस की पोस्टीरियर पिट्यूटरी से इसका सिक्रीशन होता है। इसका काम क्या है? जब इसको हमारा ऑस्मो रिसेप्टर मैसेज देता है तो ये करता क्या है? बॉडी में जो यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे फ्लूइड और आयनिक कंसंट्रेशन यानी नमक
नमक की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा निकल रही है, तो उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है। और जब ये डिक्रीज कर देता है तो ऑस्मो रिसेप्टर क्या करते हैं, एडीएच के सिक्रीशन को प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है। और क्या होता है, जो यूरिन का बहुत ज़्यादा यूरिन हो रहा है, डायूरेसिस हो रहा है। डायूरेसिस का मतलब होता है डायूरेसिस मीन्स होता है कि यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होता है, वो कम हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो इसका काम ये होता है, क्या होता है, एडीएच का जो यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है उसको डिक्रीज करने का काम करता है। उसके बाद फिर ऑस्मो रिसेप्टर क्या करता है, एडीएच का सिक्रेशन को प्रिवेंट कर देता है। तो ये एडीएच का है, इतना नोट कर लो, आगे भी पढ़ाएंगे। जक्स्टाग्लोमेरुलस ऑपरेटस। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटस। जक्स्टाग्लोमेरुलस ऑपरेटस, इसका काम क्या होता है किडनी में, जब ग्लोमेरुलस में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, फॉल इन ग्लोमेरुलस, ब्लड फ्लो का कम हो जाता है, ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो और GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट भी इसको कहते हैं। जब ये एक्टिव होता है, इसमें कम हो जा डिक्रीज होता है, तो क्या होता है, इसमें ग्लोमेरुलस जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल जो होती हैं वो एक हार्मोन्स रिलीज करती हैं। रेनिन क्या है, एक हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। कौन रिलीज करता है, जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल्स जो हैं उसमें एक हार्मोन्स का रिलीज करती हैं। जब बॉडी में ब्लड प्रेशर या ग्लोमेरुल में ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, तो क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज करती है रेनिन क्या करता है, कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड फर्दर एंजियोटेंसिन सेकेंड में। ये क्या करता है, हमारे ब्लड में पहले से ऑलरेडी जो कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड एंजियोटेंसिन सेकेंड पाया जाता है, तो उसको कन्वर्ट कर देती है एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड फर्दर एंजियोटेंसिन सेकेंड में। तो एंजियोटेंसिनोजेन जो है सेकेंड क्या होता है, मोर पावरफुल होता है। ये क्या होता है, पावरफुल होता है, पावरफुल होता है। एंजियोटेंसिनोजेन, जो एंजियोटेंसिनोजेन सेकेंड क्या होता है, पावरफुल होता है। ये क्या करता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। तो फिर ये क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजेन सेकेंड करता है क्या, एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन फिर से रिलीज होता है, एल्डोस्टेरोन। क्या, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एल्डोस्टेरोन। आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारे जो 2 किडनी पाई जाती है, इसके ऊपर कौन सा वो पाया जाता है, कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। तो ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है किसको, एड्रिनल कॉर्टेक्स को। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज क्या करती है, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स का रिलीज यानी कि सिक्रेशन कहाँ से होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। और इनका काम क्या होता है, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स क्या करती हैं हमारे ब्लड में, बॉडी में क्या करती है, ब्लड में सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करती हैं। क्या करती हैं, रीअब्जॉर्प्शन करती हैं सोडियम और वाटर का। एंड इंक्रीज बीपी एंड GFR यानी ब्लड फिल्ट्रेट रेट और ब्लड प्रेशर को क्या करती हैं, ये इंक्रीज करती हैं, बढ़ाती हैं। क्या होता है कि जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया तो नमक यानी सोडियम साल्ट कम लेना चाहिए। अगर आपका बीपी जो डिक्रीज हो गया, कम हो गया, तो आपको क्या है, साल्ट का अमाउंट जो है थोड़ा सा ज़्यादा लेना चाहिए। तो इसके तो ये यहाँ पे ये भी होता है। तो क्या होता है कि ग्लोमेरुलस में जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो वो क्या करती है, जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल कौन, रेनिन एक हार्मोन्स रिलीज करती है जो कन्वर्ट करती है एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड फर्दर एंजियोटेंसिन सेकेंड को। तो एंजियोटेंसिनोजेन जो सेकेंड है वो मोस्ट पावरफुल होता है। ये काम क्या करता है, इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को। जब हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ये क्या करता क्या है, फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करता है, ये एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स को रिलीज करता है, एल्डो हार्मोन रिलीज करता है। तो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स करता क्या है, सोडियम और वाटर का
रीअब्जॉर्प्शन करता है। क्या करता है? सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है, जिससे बीपी और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रोड इंक्रीज करता है। और उसके लास्ट में हम पढ़ेंगे हार्ट। हार्ट क्या करता है? रिलीज करता है एएनएफ। तो एएनएफ क्या है? आर्टियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर है। क्या है? आर्टियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर है। तो हार्ट का काम क्या होता है? मैं मोस्टली बता चुकी बहुत पहले कि ब्लड को पंप करना। क्या होता है? ब्लड को पंप करना होता है बॉडी में। प्योर ब्लड को बॉडी में, जो बॉडी से पूरा ब्लड जाता है वो अनप्योर होता है, कार्बन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो हमारे हार्ट में जाता है। हार्ट उसको क्या करती है? बॉडी से पूरे बॉडी में प्योर ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती है। तो मेनली इसका काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना। तो रिलीज करती है, क्या रिलीज करती है? आर्टियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर्स को। इसका काम क्या होता है? ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करती है। क्या करती है? डिक्रीज यानी कम करती है। और ये क्या काम करती है? कंट्रोल करती है रेनिन को। रेनिन को एक्ट एज कंट्रोल्ड रेनिन। रेनिन को बनने से क्या करती है? कम करती है। और बीपी को भी कम करती है और रेनिन को भी कंट्रोल करती है। तो ये 3 स्टेप में हुआ है। एक बार थोड़ा सा छोटा सा रिकैप हो जाए तो इसमें क्या होता है कि जब बॉडी में ब्लड प्रेशर, आसमा हमारे बॉडी में जब ब्लड का, सॉरी, बॉडी में फ्लूइड का यानी कि पानी का जब एक्सेसिव लॉस होने लगता है बहुत ज़्यादा बाई यूरिनेशन से, तो ऑस्मो रिसेप्टर होता है। और बॉडी में जो ऑस्मो रिसेप्टर क्या होता है? हमारे हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजता है। तो हाइपोथैलेमस करता क्या है? बॉडी में एडीएस को, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, रिलीज करता है। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन्स का सिक्रेशन रिलीज का जो हाइपोथैलेमस है मोस्टली एंटी डायरेटिक हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। रिलीज करने का काम इसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, न्यूरो हाइपोफाइसिस के पोस्टीरियर पिट्यूटरी से इसका सिक्रेशन होता है। तो ये करता काम क्या करता है? बॉडी में जो यूरेसिस हो रहा है यानी कि यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है उसको कम करने का, नॉर्मल करने का, उसको कम डिक्रीज करती है, कम करती है। उसके बाद फिर ऑस्मो रिसेप्टर क्या करता है? उसको जो एडीएस है, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स है, उसका सिक्रेशन को प्रिवेंट कर देती है, बंद कर देती है, जिससे पानी का जो अमाउंट है वो हमारी बॉडी में नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद सेकेंड क्या है? जुक्स्टाग्लोमेरुलस ऑपरेटस के बारे में बताएं। जुक्स्टाग्लोमेरुलस ऑपरेटस में क्या होता है कि इसमें जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो हमारा जेसीएल, जुक्स्टाग्लोमेरुलस सेल जो है एक हार्मोन से रिलीज करती है रेनिन को। रेनिन कन्वर्ट करता है 2 हार्मोन्स में, यानी 2 हार्मोन्स में कन्वर्ट होता है, 2 हार्मोन्स का फॉर्मेशन करता है। इसे कह सकते हैं जो एंजियोटेंसिनोजेन फर्स्ट एंड एंजियोटेंसिनोजेन सेकेंड। तो एंजियोटेंसिनोजेन जो सेकेंड है वो मोर पावरफुल होता है। इसका काम क्या होता है? इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। और ये क्या, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ये करता क्या है? एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करती है? रिलीज करती है एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स। फिलहाल एल्डोस्टेरॉन हाइपोथैलेमस में सारे हार्मोन्स पढ़ा चुके हैं, वो टॉपिक हो चुका। अब इसके पहले की क्लास मतलब वीडियो देख लेना इसको करने से पहले। तो वहाँ से ये एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है, इससे ब्लड बीपी और जीएफआर यानी ब्लड प्रेशर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है? इंक्रीज होता है। और लास्ट में क्या है? हार्ट रिलीज करता है एएनएफ को। एएनएफ का काम क्या होता है? बीपी को, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करती है। और ये एएनएफ करता क्या है? रेनिन को कंट्रोल करता है, रेनिन को बनने से बॉडी में कंट्रोल करता है। तो बस इतना ही इस क्लास में, इतना ही। आगे की क्लास बाद में। थैंक यू क्लास।